तो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू एस बी कोर्स। एंड इतने दिनों से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। लेकिन आज से शुरू हो रहा है हमारा रिकॉर्डिंग। और अच्छा हुआ एग्ज़ाम्स चल रहे थे क्योंकि कल ही मेरा कंप्यूटर का एग्ज़ाम था और ये वाला क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन पेपर पे था। और पे 3 क्वेश्चंस थे जिसमें से ये एक था। मुझे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, मैंने ये वाला नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मुझे ठीक से समझ में नहीं आया कि इसको कैसे करते हैं या कैसे करना होता है। मैंने उसको ट्राई भी किया था वहाँ पे लिख करके, लेकिन तब मैं पता नहीं क्यों लॉजिक बना नहीं पाया था। लेकिन अब घर पे आके मैंने जब उसको बनाया तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो तो बनता है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं लिख पाए, लेकिन अगर कभी आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप शायद लिख पाओ। ठीक है, इतना भी कोई मतलब क्या कहते हैं, इसको डिफ़िकल्ट नहीं है। हम इसको ट्राई करके कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई ट्राई पर डोंट ट्राई। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जीसीडी यूजिंग रिकर्शन। जीसीडी तो हमें पता ही होगा, एचसीएफ भी बोलते हैं। हमने उसको एज एचसीएफ किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ही चीज़ है, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। हाईएस्ट मतलब एक हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो, ऐसा कोई नंबर। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि 1440 और 408 ये दो नंबर्स हैं। तो मान लीजिए a इज इक्वल्स टू 1440 एंड b इज इक्वल्स टू 408। ठीक है, तो अब ऐसा कोई नंबर हमें ढूंढना है जो सबसे ग्रेटेस्ट हो और वो नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। तो यहाँ पे जानने वाली या बिल्कुल कॉमन सेंस की बात तो ये है कि वो जो भी नंबर होगा, मुझे तो नहीं पता क्या है, लेकिन वो जो भी होने वाला है, मान लीजिए वो अगर x है तो वो x हमेशा छोटा होगा 408 के। वो x जो होने वाला है, यानी जो भी नंबर वो होने वाला है, वो हमेशा छोटा होने वाला है मतलब ये दो नंबर्स हैं a एंड b, इन इसमें से जो सबसे छोटा वाला है, कोई तो एक छोटा वाला होगा ना। तो वो जो छोटा वाला नंबर है, ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है, ये इससे छोटा ही होगा। या तो यही होगा, या तो यही होगा, या फिर इससे छोटा होगा। क्योंकि इससे बड़ा अगर हुआ तो इसको कैसे डिवाइड करेगा, है ना। ये दोनों को डिवाइड कर सके ऐसा कोई नंबर है। ठीक है, तो वो जो सबसे छोटा वाला नंबर है ए एंड बी, उससे छोटा या उससे बड़ा नहीं हो सकता। उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। या तो वो 408 ही होगा, या तो एक्स 408 होगा, या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 408 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लेस देन इक्वल्स टू ये होगा, इतना तो कॉमन सेंस कहता है हमारा मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब इसको प्रोग्रामिंग में और रिकर्शन के थ्रू कैसे करते हैं, क्या रिकर्शन के थ्रू कैसे किया जाता है, मैंने जो गलती की थी वो भी बताऊंगा, और कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने वाली बात ये है कि हम फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। दो नंबर्स हैं हमारे पास, 1440 और है 408। तो अगर इसको, इस नंबर को इस नंबर के साथ हम डिवाइड करते हैं, और अगर जो रिमाइंडर है वो अगर ज़ीरो आता है, तो यही है हमारा हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, तो यही है हमारा हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमेशा हमें याद रखना है कि ये वाला जो होने वाला है, ये हमारा अपर लिमिट होने वाला है। यानी कि जो नंबर है वो 408 या फिर उससे छोटा होगा, या फिर उससे छोटा होगा। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम, पहली बार में तो ये वाला था, नेक्स्ट टाइम मैं 408 और इसको मैं मॉड करने वाला हूँ, यानी कि इसको पहले मैं डिवाइड करने वाला हूँ और उसको मतलब 408 में पास करने वाला हूँ। मतलब पहली बार में जो पास होने वाला है, दैट इज 1440 एंड 408। ठीक है, दूसरी बार में क्या होने वाला है, पास होने वाला है ये वाला नंबर, और और इस नंबर को जब मैं डिवाइड करूंगा, यानी कि 1440, और उसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ 408 से, तो डिवाइड करके जो भी आएगा, तो रिमाइंडर हमेशा आएगा। रिमाइंडर जो मैं देख पा रहा हूँ, रिमाइंडर आएगा 216।
ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। रिमाइंडर आएगा, सॉरी, रिमाइंडर आएगा आपका 216। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम इस रिमाइंडर को पास कर देंगे यहाँ पे, इस रिमाइंडर को पास कर देंगे। उसके बाद इस वाले को हम ए ले लेंगे। अगर मैं ऊपर लिख दूं, इस साइड है हमारा ए और इस साइड होने वाला है हमारा बी, क्योंकि ए और बी हमें पास करने हैं। तो पहली बार में हमने पास किया था 1440, दूसरी बार में हमने पास किया था 408। तो मतलब सॉरी, पहली बार में हमने पास किया था 1440, उसके साथ हमने पास किया था बी का वैल्यू 408। अब नेक्स्ट टाइम हम उसको डिवाइड करने वाले थे, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या पास करेंगे, 408। ठीक है, और 1440 डिवाइडेड बाई 408, उसका रिमाइंडर जो होने वाला है वो 216। इन दोनों का हमने पास किया। ठीक है, फिर इसको, इस वाले नंबर को यानी कि 408 को हम 216 से डिवाइड करेंगे। 408 को हम लोग 216 से डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा, आंसर आने के बाद, जो क्वेश्चन नहीं, जो रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे, वो है हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या पास करेंगे, 24 ए में पास करेंगे, और फिर 216 को 24 से डिवाइड करते हैं। तो अगर करेंगे तो ज़ीरो आता है आंसर, सिक्स नहीं है वो, सिक्स नहीं है वो मतलब रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो पास कर देंगे। तो अगर ये वाला ज़ीरो हो चुका है, अगर ये वाला ज़ीरो हो चुका है, यानी कि ये और कंटिन्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, फिर उसको ज़ीरो से डिवाइड करेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता, वो ज़ीरो ही आएगा, या फिर वो अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी कि इसको और नहीं चलाया जा सकता, यानी कि यही आंसर है। 24 ही हमारा GCD है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो हमने क्या किया, हमने पहले 144 पास किया, 1440 पास किया था, और उसके बाद पास किया था 408, फिर उसको मॉड करके पास किया था, यानी कि अब ए में पास किया था 408, और इस तरफ इन दोनों को मॉड करके किया था हमने, 1440 मॉड 408। तो हमने पास किया था सेकेंड टाइम बी कॉमा ए मॉड बी। तो ये है हमारा रिकर्शन का जो वैल्यू होने वाला है, यानी कि जो हम जिस तरीके से रिकर्शन करते हैं। अगर आपने रिकर्शन का पहले जो सेशंस में, मतलब जो भी वीडियोस मेरे थे पहले के, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए कैसे हमने किया था, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रिकर्शन है क्या, होता कैसे है, और काम कैसे करता है। ठीक है, तब तक के लिए हम ये देख सकते हैं कि हम इस तरीके से उसको पास करने वाले हैं सेकेंड टाइम। जो रिटर्न वाला हम बेस केस के बाद जो लिखते हैं, दैट विल बी दिस लाइन, कि हम पास करेंगे उसको इस तरीके से, पहले बी पास करेंगे, उसके बाद ए मॉड बी पास कर देंगे। ठीक है, और ये कब तक होगा, कब तक होगा, जब तक कि ये वाला वैल्यू, यानी कि बी का वैल्यू जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता, तब तक ये रिकर्शन चलता रहेगा। मतलब जब तक इफ़ बी इक्वल इक्वल ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही बी ज़ीरो हो जाता है हम ए को रिटर्न कर देते हैं, और ए ही हमारा आंसर होता है। तो ए ही होगा हमारा आंसर, यानी कि ए, रिटर्न ए। तो इसको लिख करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम लिख के देखेंगे, पब्लिक क्लास GCD यूजिंग रिकर्शन, मैंने इसको बना लिया है। अब हमें एक मेथड, मतलब एक फंक्शन बनाने की ज़रूरत है। इंट GCD के अंदर इंट, सॉरी, इंट ए, इंट बी। अब इसके अंदर इफ़, हमने देखा क्या क्या हमारा बेस केस था, बेस केस बस कि बी, इफ़ बी इक्वल इक्वल ज़ीरो, अगर बी ज़ीरो का भी बन जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे ए को। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रिटर्न करने वाले थे हमारे, तो एक लाइन गैप लेते हैं, तो हम रिटर्न करने वाले थे GCD, उसके अंदर पास कर देंगे पहले बी कॉमा ए, ए मॉड बी।
ठीक है। तो ये था हमारा हमारा फंक्शन, यानी कि जीसीडी उसके अंदर ए कॉमा बी है। अगर बी कभी भी ज़ीरो हो जाता है तो हमारा ए ही हमारा आंसर है, ए हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं तो जब तक ए नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, जीसीडी के अंदर पास कर देंगे बी, और बी मतलब ए के अंदर पास कर देंगे बी को इस साइड पे, और इस तरफ हम पास कर देंगे ए मॉड बी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले पता लगाना होगा कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, मतलब दोनों नंबर अगर ए और बी है तो आइदर ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए है। ये चेक करने के बाद आपको ए और बी इनपुट यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर पास करना है। ठीक है। मैं अभी जो करा रहा हूँ दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, 1440 और 408 के साथ हम इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन आप जब करेंगे, अगर आप दो नंबर्स लेते हैं ए एंड बी फ्रॉम द यूज़र, तो आपको नहीं पता कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो वो आपको चेक करने के बाद इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर पास करना है। ठीक है। तो हम लिखने वाले हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ARGS। ठीक। अब इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम प्रिंट कर देंगे GCD इज इक्वल्स टू प्लस, और GCD वाला जो फंक्शन है उसके अंदर पास कर देंगे 1440, 408 को। ठीक है। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये नया नया ये आईडी ही यूज़ करना शुरू किया है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट करते करते हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 24 आप देख सकते हैं GCD 24 हमारा, वहाँ पे भी GCD 24 ही आया था, यहाँ पे भी 24 ही हमें दिखा रहा है। मैंने जो गलती करी थी, मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे बी पास करना है। मुझे इतना तो पता था कि यहाँ पे ए मॉड क्या किया मैंने, एक सेकंड। हाँ, तो मुझे इतना तो पता था कि वहाँ पे मुझे एक सेकंड, बी कॉमा ए मॉड बी। चलो, तो मुझे इतना तो पता था कि यहाँ पे ए मॉड बी पास करना है बी की जगह पे, लेकिन ए की जगह पे बी पास करना है ये याद नहीं था। मतलब ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे लगा नहीं था। मैंने जब भी पास किया मैंने ए पास किया, और वो कभी भी आउटपुट नहीं आ रहा था मेरे टाइम पे। ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं लिख पाया, वरना मेरा तो इतने में ही मेरा काम हो जाता। मतलब मुझे सिर्फ इतना सा कोड लिखना था और मेरा काम हो जाता। मुझे मार्क्स तो मिल जाएंगे, अभी भी मिल जाएंगे, कि बाकी दो मैंने अटेंड किया है वो मैंने किया भी है सही से। लेकिन करना ज़रूरी है ना, क्योंकि वो आया नहीं तो मैंने सोचा चलो घर पे जाके ट्राई करूँगा। तो घर पे जाके अभी ट्राई किया और सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो भी बना देते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इस चीज़ को क्यों इस तरीके से किया। जीसीडी जब भी आप निकालें तो रिकर्सिवली ऐसे ही निकालते हैं कि पहले आपको बी पास करना है, उसके बाद ए मॉड बी पास करना है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि कभी भी जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर हमेशा इस बी में पास करना। ठीक है। मतलब बाद में पास करना तो समझने में आसानी होती है। कन्वेंशन है और कुछ नहीं, बट बी हमने स्मॉलेस्ट मान लिया है, मतलब ए और बी में बी छोटा है, इसको मान के हमने इस पूरे प्रोग्राम को किया है। अगर आप ए को मानते हो तो ये पूरा प्रोग्राम उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो उस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि जीसीडी ये वाला हो सकता है, जो स्मॉलर नंबर है इन दोनों में से ए और बी से, जो स्मॉलर नंबर है तो हमने बी को स्मॉलर नंबर माना है, तो हम ये सोचेंगे कि बी हमारा जीसीडी हो सकता है। हो सकता है, हमें नहीं पता है या नहीं, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये छोटा है, तो इससे अगर हम कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद ये ए आ सकता है, शायद, हमें नहीं पता। तो मैंने तो हमें इसको पास करना है इन प्लेस ऑफ ए, पास कर दिया। और बी की जगह क्या पास करना है, हमें हमारा नेक्स्ट डिनोमिनेटर पास करना है।
क्योंकि अगर ए बाई बी हम करते हैं तो नेक्स्ट डिनोमीटर में पास करना है। वो डिनोमीटर क्या होने वाला है, हम इस ए को डिवाइड करेंगे विथ आवर बी। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को यहाँ पे पास कर देंगे। रिमाइंडर, क्योंकि मॉड का मतलब रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर को यहाँ पे पास कर देंगे। तो अगर आप इसको चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 24। इन दिस केस 24 मिलेगा, लेकिन किसी और केसेस में अगर आप लिखते हो, चलो कुछ और ट्राई करके देखते हैं। सिंपल सा लिखते हैं। अगर मैं 10 करता हूँ तो 10 आया। तो ये सिंपल सा था, 10 ही आना चाहिए था, क्योंकि 100 जो है वो 10 का मल्टीपल ही है। 10 से आप 10 को मल्टीप्लाई करते हो तो 100 बनता है। तो अगर इसको हमने पास किया इस तरीके से, तो ए की जगह क्या है 100, बी की जगह है 10। अगर ऐसा है तो हमें बी नॉट, इफ बी इक्वल इक्वल जीरो, बी तो जीरो नहीं है, बी है 10, तो इसमें वो अभी नहीं जाएगा इस वाले इफ पे, वो आ जाएगा रिटर्न पे। और यहाँ पे जीसीडी के अंदर दोबारा से हमने पास किया है बी, बी का मतलब होता है 10, 10 को पास किया है और इसके अंदर पास कर दिया है हमने ए मॉड बी। यानी कि अगर 100 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो मॉड यानी कि जो रिमाइंडर है वो आता है 0। तो यहाँ पे बी की जगह 0 आ जाएगा और ए की जगह 10 आ जाएगा। यहाँ पे फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है कि बी 0 बन चुका है, अब दूसरी बार हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब ए ही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमें तब तक करते रहना है जब तक बी 0 नहीं हो जाता है। बी 0 का मतलब है हमारा काम खत्म हो चुका है, ए ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये जो पूरा रिकर्शन वाला पार्ट है, ये जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यूजिंग रिकर्शन को यूज़ करके कैसे हम निकाल सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना, अच्छा बना, बुरा बना या कैसा भी बना, कोई भी अगर आपका कोई भी अगर कमेंट है या ओपिनियन है तो प्लीज़ टेल इट एंड बताइए हमें। तो दूसरे वीडियोस भी मैं लेकर के आने वाला हूँ, नंबर प्रोग्राम्स भी आने वाले हैं, तो और भी बहुत कुछ हम वीडियोस मैं सोच रहा हूँ मैं करूँगा। एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुका है तो अभी तो मतलब वीडियोस आने वाले हैं। अगर कुछ आपको भी चाहिए, अगर आपको कुछ लगता है कि ये वाला कुछ प्रॉब्लम है और नहीं है वटेवर, तो कुछ भी अगर आपको बोलना है तो प्लीज़ टेल इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बताना कैसा बना है। ठीक है, तब तक के लिए, जब तक नया वीडियो नहीं आया तब तक के लिए आपको पता ही है, शब्बा खैर, शुभ रात्रि कहूँ या गुड मॉर्निंग, वॉट एवर। थैंक यू।